भजन संहिता अध्याय 46 वचन 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 121 वचन 1 से 8। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सबको जय मसीह की। आपका मसीही प्रेयर चैनल के एक और सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु, आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। यहोवा आप पर अनुग्रह करें और अपनी कृपा दृष्टि दिखाए और आपको अपनी शांति दे। अगर आप तक ये प्रार्थना का वीडियो पहुंचा है और आप इसे विश्वास से देख रहे हैं, तो इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। जैसे ही आप इस वचन को सुनते हैं और इस प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाएंगे। इसलिए इस प्रार्थना को अंत तक देखें और आत्मा में ग्रहण करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या आपने कभी परमेश्वर से आपकी सहायता के लिए प्रार्थना की है? क्या आपने कभी परमेश्वर से आपकी स्थिति में हस्तक्षेप करने और सहायता करने के लिए कहा है? परमेश्वर की सहायता वास्तविक है और यह मसीह में प्रत्येक विश्वासी की विरासत है। ऐसा समय होता है जब हम कमजोर होते हैं। ऐसा समय होता है जब चीजें अस्त व्यस्त होती हैं। ऐसा समय होता है जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और ऐसा समय होता है जब हम भ्रमित या घबराए हुए होते हैं। इनमें से हर समय हम प्रभु से मदद की गुहार लगाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें इन क्षणों में, जब हमारी ताकत कमजोर पड़ने लगती है, तब हमें दैवीय शक्ति देकर हमारी कमजोरी में मदद करते हैं। परमेश्वर हमें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। 2 राजा के अध्याय 6 में हम एलीशा और उनके सेवक के बारे में एक कहानी देखते हैं, जिसमें एक सुबह एलीशा का सेवक उठा और उसने शहर के चारों ओर दुश्मन की विशाल सेना देखी। वह सचमुच डर गया और एलीशा के पास भागा और उनसे कहा कि हम बड़ी मुसीबत में हैं, दुश्मन ने हमें घेर लिया है। लेकिन परमेश्वर के दास एलीशा शांत थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी मदद कहां से आने वाली है। उन्होंने उस सेवक से कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। वह सेवक भ्रमित हो गया और उसने सोचा कि इस घर में तो केवल हम 2 ही हैं। इसलिए एलीशा ने प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आंखें खोल दें ताकि वह देख सके। अचानक उस सेवक की आंख खुली और उसने कुछ अद्भुत देखा। शहर के चारों ओर की पहाड़ियां एलीशा और उनके सेवक की रक्षा के लिए परमेश्वर द्वारा भेजे गए घोड़ों और अग्निरथों से भरी हुई थीं। वे एक स्वर्गीय सेना से घिरे हुए थे। परमेश्वर ने एलीशा और उसके सेवक को मदद भेजी। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि परमेश्वर आपकी किसी भी स्थिति के बीच में आपकी मदद कर सकते हैं। संकट और खतरे के समय परमेश्वर हमारे रक्षक हैं। वह हमारी ढाल बनकर खड़े हैं। क्या आप किसी निराशाजनक स्थिति में हैं? क्या आपको लगता है कि यह मामला आपसे सुलझ नहीं सकता? क्या आप अपने वैवाहिक जीवन में परमेश्वर की सहायता ढूंढ रहे हैं? तो विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं। अगर आप अपने जॉब या व्यवसाय के लिए परमेश्वर की सहायता ढूंढ रहे हैं, तो विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं। अगर आप अपनी बीमारी में परमेश्वर की सहायता ढूंढ रहे हैं, तो विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं। अगर आप अपने परिवार में परमेश्वर की सहायता ढूंढ रहे हैं, तो विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें सिर्फ जरूरत के समय उन्हें बुलाना सीखना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ उन्हें पुकारते हैं, तो हम अपने बीच में उनका शक्तिशाली हाथ देखेंगे। आइए विश्वास से इस प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके सामने आता हूं।
मैं पश्चातापी हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। मैं यीशु के नाम से अपने सभी पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं अपने जीवन के हर पहलू में आपकी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता को पहचानते हुए विनम्रतापूर्वक आपके सामने आता हूं। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, कृपया मेरी पुकार सुने और मेरी सहायता करें। पिता, मैं पूरी तरह आप पर निर्भर हूं, क्योंकि आपके अलावा कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। प्रभु, आज उस अंधे बर्तिमाई की तरह मैं आपसे मेरी मदद के लिए गुहार लगा रहा हूं। आप ज्ञान और शक्ति के स्रोत हैं और मुझे आपके अटूट प्रेम और निष्ठा पर भरोसा है। पिता, मैं जिस स्थिति से अभी गुजर रहा हूं, आप सब जानते हैं। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में आपके दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे आगे का रास्ता दिखाइए और मुझे वह सहायता प्रदान करे जिसकी मुझे आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, मुझे सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करें और मुझे उन संसाधनों और सहायता तक ले जाएं जिनकी मुझे आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता, कृपया मुझे सभी प्रकार के खतरों और परेशानियों से बचाने के लिए अपने दिव्य स्वर्गदूतों को भेजें। पिता, मैं अपनी चुनौतियों और बाधाओं से निपटने के लिए आपकी बुद्धि और विवेक की प्रार्थना करता हूं। मुझे विश्वास और दृढ़ता के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस प्रदान करें। पिता, मैं अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कृपया उन्हें सहायता प्रदान करें और उनकी जरूरतों को आपकी इच्छानुसार पूरा करें। प्रभु यीशु, मुझे आपके वादों पर भरोसा है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही मुझे त्यागेंगे। आप पर मेरा विश्वास और आशा कायम रखने में मेरी मदद करें। पिता, मैं सभी भय, संदेह और चिंता का त्याग करता हूं। मुझे अपनी शांति से भरे। स्वर्गीय पिता, मैं अपनी सारी चिंताएं और बोझ आपको सौंपता हूं। मुझे अपने जीवन के लिए आपके सही समय और योजनाओं पर पूरा भरोसा है। पिता, मेरे लिए अवसर और आशीर्वाद के दरवाजे खोल दीजिए जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मुझे भरपूर मात्रा में और मेरी अपेक्षाओं से परे प्रदान करें। पवित्र आत्मा, मेरी ओर से मध्यस्थता कीजिए और मेरी विनती को अनुग्रह के सिंहासन के सामने ले जाइए। आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में मेरी सहायता करें। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीत और सफलता की घोषणा करता हूं। मुझे अपनी शक्ति और अधिकार में चलने में मदद करें। पिता, मैं दैवीय कृपा और दैवीय संपर्कों की प्रार्थना करता हूं जो मुझे आवश्यक सहायता और समर्थन तक ले जाएगा। प्रभु यीशु, मैं भरपूर जीवन और समृद्धि के आपके वादे पर कायम हूं। मुझे अपनी भरपूरता और आशीर्वाद में चलने में मदद करें। प्रभु, मैं अपनी सहायता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं और रुकावटों को धिक्कारता हूं और यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर करता हूं। मेरे मार्ग में आने वाली हर बाधा और गढ़ को यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर देता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं आपकी विश्वास योग्यता और भलाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपके अटल प्रेम और आपकी व्यवस्था पर भरोसा करने में मेरी सहायता करें। पिता परमेश्वर, मैं अपने आर्थिक, स्वास्थ्य, रिश्तों और अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी अलौकिक व्यवस्था और सफलता की प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा, मुझे अपनी शांति और आश्वासन से भर दीजिए। आपके साथ सभी चीजें संभव हैं। आप पर मेरा विश्वास और आशा कायम रखने में मेरी मदद करें। प्रभु, मैं अपने सामने आने वाली प्रत्येक लड़ाई और परीक्षा पर विजय का दावा करता हूं। आपकी आत्मा की सामर्थ्य से प्रत्येक लड़ाई और परीक्षा से उबरने में मेरी सहायता करें। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। पिता, मुझे अपने विश्वास और आपके उद्धार पर भरोसा बनाए रखने में मदद करें। प्रभु यीशु, क्रूस पर आपके बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिसने मेरी मुक्ति और जीत सुनिश्चित की है। मुझे आपकी जीत और स्वतंत्रता में चलने में मदद करें। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिव्य चंगाई और बहाली की प्रार्थना करता हूं। मुझे आपकी पूर्णता और खुशहाली में चलने में मदद करें। पवित्र आत्मा, धार्मिकता और बहुतायत के मार्ग पर चलने में मेरी अगुवाई करिए। मुझे आपके मार्गों पर ईमानदारी से चलने के लिए और मेरे जीवन के लिए आपके उद्देश्यों को पूरा करने में मेरी मदद करें।
मुझे आपकी शक्ति और ताकत से चलने में मदद करें। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, जयवंत से भी बढ़कर हूं। पिता, मैं अपने और मेरे प्रियजनों के लिए आपकी दैवीय सुरक्षा की मांग करता हूं। हमें अपने हाथों में यीशु के नाम से सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु, मैं आपकी उपस्थिति और शांति के लिए धन्यवाद देता हूं, जो सभी समझ से परे है। मुझे अपने प्यार और अनुग्रह में आराम पाने में मदद करें। हे परमेश्वर, मैं अपनी सारी योजनाएं और इच्छाएं आपको सौंपता हूं। मेरी इच्छा को आपकी इच्छा के अनुसार पूरी कीजिए और आपके सही समय और तरीकों पर भरोसा करने में मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर जुनून और उद्देश्य की आग प्रज्वलित कीजिए। आपकी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता में चलने में मेरी सहायता करें। प्रभु, मैं आपकी सच्चाई और कभी न टलने वाली वचनों के लिए आपकी स्तुति करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए और आपकी सहायता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपको सारी महिमा और सम्मान देता हूं। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, जिस तरह प्यार करने वाले माता पिता अपने बच्चे को हर नुकसान से बचाते हैं, उसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता दिन रात हमारी निगरानी करते हैं। हमें सारे शैतानी हमलों से बचाते हैं। दुख और शोक के क्षणों में परमेश्वर हमें सांत्वना देते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तो वह हमारी ताकत का स्रोत होते हैं। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच परमेश्वर हमारे मार्गदर्शक है। वह हमारे मार्गदर्शक और हमें धार्मिकता की ओर ले जाने वाले के रूप में कार्य करते हैं। हमारे जीवन में समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें भी दाऊद जैसे हमारे जीवन पर घोषित करना चाहिए कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और फिर परमेश्वर का सामर्थी हाथ आप भी आने वाले दिनों में अपने जीवन पर देखोगे। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में परमेश्वर मेरा सहायक है लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे उनके जीवन में आशीष का कारण बनने का। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हर उसके बच्चे शैतान के आत्मिक हमले का लक्ष्य होते हैं। अगर आप ऐसे शैतानी आत्मिक हमलों से अपने आप को और आपके परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई प्रार्थना को विश्वास से देखें और उसे अपने जीवन पर अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द ही मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।